लेकिन अगर भारत में जो धर्मगुरु हैं और ईसाई संगठनों के नेता हैं वे इस कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। मणिपुर क्यों दो हिस्सों में बंट गया है, क्यों कुकी जो समुदाय को किसी प्रकार के इंसाफ की उम्मीद मणिपुर सरकार से नहीं रह गई है और क्यों उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। किसी को पीटना, किसी को मारना, किसी को जेल में डाल देना, किसी प्रार्थना को भंग करना, किसी की जन्मदिन पार्टी को भंग करना, ये कह के कि ये जन्मदिन की पार्टी हो रही है, दरअसल इसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। जो रूढ़िवादी इनके संगठन है, और मैं साफ कहूंगी जो बजरंग दल है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, ये नाम आते हैं। जहाँ पर भी अटैक होते हैं वहाँ ये नाम आते हैं और उस पार्टी में भी जाके ये कहा जाता है कि यदि हम केक भी खिला रहे तो हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका विकास हमारा साथ ले तो नहीं, हमें तो बिल्कुल अछूता करके रखा हुआ है, जैसे हम लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। बार बार हमें धर्मांतरण के लांछन से ये लोग लगाते हैं हम पर, तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? जो जहर पूरे देश में घोला जा रहा है एक स्पेसिफिक समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए, क्या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? प्रधानमंत्री ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की जब बात कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने की तो बजरंग दल के पक्ष में नारे लगाए। यह बात हम सारे लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद ईसाई समुदाय के लिए यह बात बहुत ही तकलीफ की है कि उसके धार्मिक नेता बजाय इसके कि बड़ा दिन के रोज़ वे इस हिंसा को उजागर करें, इस पर पर्दा न डालें। और इसकी परंपरा ईसाई धर्म गुरुओं में रही है। जिस रोज़ ये पर्दादारी दिल्ली में की जा रही थी, उस रोज़ ईसाइयों के सबसे बड़े नेता विश्व के पोप इजराइल के हमले, फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के खिलाफ जितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है उतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। वो उस पवित्र दिन का इस्तेमाल इंसानियत की हिफाजत के लिए और इंसानियत पर जो बर्बरियत का हमला है उसके खिलाफ बोलने के लिए कर रहे थे। तो ईसाई परंपरा में यह बात रही है कि आप हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, आप मजलूमों के साथ खड़े होंगे। यह पोप बार बार करते रहे हैं। लेकिन अगर भारत में जो धर्मगुरु हैं और ईसाई संगठनों के नेता हैं वे इस कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं तो हमें पूरे देश को फिर याद दिलाने की ज़रूरत है कि दरअसल ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है। मणिपुर में क्यों अभी भी हिंसा जारी है, मणिपुर क्यों दो हिस्सों में बंट गया है, क्यों कुकी जो समुदाय को किसी प्रकार के इंसाफ की उम्मीद मणिपुर सरकार से नहीं रह गई है और क्यों उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। उसके साथ देश के दूसरे हिस्सों में जो हो रहा है ईसाइयों के साथ वह बात भी शामिल है। वो छत्तीसगढ़ हो, वो झारखंड हो, वो देश के दूसरे इलाकों हो, जो खबरें नहीं आती हैं क्योंकि वो तकरीबन रोज़ाना घटती हैं। किसी को पीटना, किसी को मारना, किसी को जेल में डाल देना, किसी प्रार्थना को भंग करना, किसी की जन्मदिन पार्टी को भंग करना, ये कह के कि ये जन्मदिन की पार्टी हो रही है, दरअसल इसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं का होना, इसलिए हमने यह ज़रूरी समझा कि हम यहाँ सिविल सोसाइटी की तरफ से मिलें और अपनी इस चिंता को जाहिर करें। उन तमाम लोगों को भी जो अपने आप को ईसाई समुदाय का प्रतिनिधि कहते हैं उनको भी, और हम चूँकि मीडिया की तरफ से ये बात बतलाना ज़रूरी है कि यह हिंसा जारी है और उस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, हम यहाँ इकट्ठा हुए। तो अफसोस है कि जो कुछ भी हुआ क्रिसमस के दिन, कायदे से तो बुलावा दिया जाता है, हमारा ये फेस्टिवल ऐसा, सभी लोग अपने फेस्टिवल्स पे इनवाइट करते हैं लोगों को, पर चलिए कोई बात नहीं, उनको इनविटेशन गया, लोग गए हमारे, पर जो बयान वहाँ पर दिए गए लोगों को, जो बताया गया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि शांति है और बहुत अच्छे से ईसाई समाज रह रहा है। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब
2014 में आते ही सरकार के पहला चर्च जला था हमारा, और उस चर्च के जलने के बाद तो जैसे प्रथा सी ही बन गई। चर्चों पे अटैक होने शुरू हो गए, आए दिन पास्टर्स को लांछन दी जा रही है, और एक धर्मांतरण का तो एक इन्होंने पूरा फ्रेम कर लिया है कि ईसाई समाज सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में धर्मांतरण करवा रहा है, और इस पीड़ा से त्रस्त है अराउंड 9 स्टेट्स हमारे। यूपी, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है। पिछले गुजरे 2 साल में इतने ज़्यादा मतलब उन लोगों ने जो रूढ़िवादी इनके संगठन है, और मैं साफ कहूँगी जो बजरंग दल है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, ये नाम आते हैं, जहाँ पर भी अटैक होते हैं वहाँ ये नाम आते हैं। इन लोगों ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। इवन देन घर में हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और उस पार्टी में भी जाके ये कहा जाता है कि यदि हम केक भी खिला रहे तो हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या ये आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती? ज़रूर पहुँचती होगी। उसके साथ साथ मणिपुर, जो अब कुछ एक महीने में ही 1 साल हो जाएगा जल रहा है, आज तक मणिपुर की तरफ नज़र क्यों नहीं जा रही सरकार की? फिर उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में इसी क्रिसमस पे लास्ट ईयर करीब 2800 परिवार सड़कों पर थे, आदिवासी। उनके लिए क्या किया गया? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जो कहा गया 25 तारीख को हमारे ऑनरेबल बिशप्स को और हमारे लोगों को कि यहाँ पर बड़ी शांति से ईसाई समाज रहता है और ईसाई समाज के साथ कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ है वो शांति? कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका विकास हमारा साथ ले तो नहीं, हमें तो बिल्कुल अछूता करके रखा हुआ है, जैसे हम लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। बार बार हमें धर्मांतरण के लांछन से ये लोग लगाते हैं हम पर, तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? और ये लोग बार बार ये बात करते हैं धर्मांतरण। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है आप सबको पता है। आर्टिकल 25 कहता है कि हमें अपने अपने धर्म की प्रार्थना उपासना करना या किसी भी धर्म को मानना ये हमारा राइट है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए एंटी कन्वर्जन लॉ ला रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये खुद में कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हीं बातों को बताने के लिए हम आपको आज यहाँ एकत्र हुए हैं सब लोग, कि आज की तारीख में परसिक्यूशन हिंदुस्तान में अराउंड 3000 से ऊपर हो चुका है हमारे साथ, और कम से कम 106 लोग अभी भी जेल में हैं, जिनको इस झूठे इल्ज़ाम में, धर्मांतरण के इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। मैं अभी लेटेस्ट आपको घटना बताती हूँ, हापुड़ डासना मसूरी की, गाजियाबाद की, कि वहाँ पर 15 लोग किसी के घर प्रार्थना करने गए, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया डासना। जब मैं डासना जेल में मिलने जाती हूँ, मुझे पता चलता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा उनके साथ परेशानी की जा रही है, तंग किया जा रहा है। तो सुप्रिटेंडेंट के सामने जेलर कहता है मुझे, मैडम वो तो धर्मांतरण कराते हैं। आप ये देखिए कि ये जहर हमारे सरकारी स्थलों में भी जा चुका है। ये सुप्रिटेंडेंट के वर्डिंग थे डासना जेल के कि मैडम यहाँ तो धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो इसलिए ये लोग जेल में आए हैं। तो जो जहर पूरे देश में घोला जा रहा है एक स्पेसिफिक समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए, क्या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? और यदि ऐसा है कि उन्हें नहीं पता तो ये बहुत गलत बात है। हमारी अपील है इस मंच से कि हमें बेवकूफ़ ना बनाया जाए और ना ही हमारे बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, उन्हें अंधेरे में ना रखा जाए। हमें सब मालूम है जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, ये हम जानते हैं। और गलत जो धारणाएं लोगों के बीच में और अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ना फैलाई जाए। हमें भी न्याय चाहिए और हम चैन से और अच्छे से जीना चाहते हैं। और जिन जिन स्टेट्स में ये सब गलत काम हो रहे हैं और धर्मांतरण के नाम से ईसाई समाज को नवाजा जा रहा है, उस चीज़ को बंद किया जाए। और जो रूढ़िवादी संगठन जो कहते फिर ये चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इसको बंद किया जाए, ताकि देश में शांति, प्यार, मेल मिलाप जो हमेशा से चलता आ रहा है वो आगे भी बना रहे। थैंक यू सो मच। Mr. Mohan Bhagwat, it's high time that people understand
that we cannot leave this struggle for safeguarding democracy and secularism only to political opposition. Every citizen of this country has a responsibility and has a very serious responsibility to ensure that this country does not go down the drain. Already internationally we are being called a partial democracy, where minorities have literally no rights. They have been forced into a situation of second grade citizenship. I'm not going to speak about Manipur and about all other attacks on Christians because Apurv, Meenakshi and John Dayal have already spoken about it. But I want to register my protest and convey to the leaders of the Christian community that what they have done is absolutely unacceptable. I, as a human rights defender, have fought for every time there has been an attack on Christian community, whether it was Kandhamal, whether it was Dang or any other place. Jhabua, Alirajpur, we have travelled everywhere. We have been there for all fact findings, for standing up, organizing programs so that Christians are not attacked and Muslims are not attacked and Dalits are not attacked. One does not expect this from the people who should be standing and safeguarding the democracy in this country and raising their voices for equal rights for minorities and for all marginalized sections. Instead of that, what we heard on 25th December was vulgar. Those photographs which show the glee on their faces of being photographed with the Prime Minister, who is responsible for what is happening in this country, was disgraceful. And I strongly register this protest. I tweeted saying that please don't call me for any more solidarity meetings. And I stand by that. And I'm not talking of people who are sitting here with me on this dais, but the Christian leaders or even the Muslim leaders who went and cozied up to the RSS. This is a very, very difficult fight that the people of this country are waging. This is as important as the freedom struggle against the British. Because if we are unable to dislodge this government in 2024, then the constitution won't be there. They have already done so much to the constitution. They have undermined the constitution. And unfortunately, even the judiciary is not doing anything to undo that. Just taken the constitution for granted and diluted it to no end. And I think it is very important for us, for you who are, there is enough responsible media in this country. I'm not talking of the media which only praises the government or takes the diktats from there, but there is enough responsible media in this country who should also understand that this act is highly disgraceful. That is all. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।